इफ़ आई से अ गर्ल विल यू मैरी मी एंड इफ शी सेज यस आई विल, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ वो मेरी ज़िंदगी का बहुत ही स्पेशल मोमेंट होगा। अगर आप अपने लव्ड वन को कहते हो क्या मुझसे शादी करोगे और सामने वाला अगर कह देता है हाँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपकी लाइफ की सबसे अच्छी मोमेंट में से एक होगी वो। वेलकम टू माय चैनल, दिस इज़ रविचंद्र है। आज ना कोई इश्क ना कोई मोहब्बत में ऐसा किसी सवाल पूछा गया किसी से, ना ये सवाल सुन के किसी को बड़ी खुशी हुई, ना तो उसको जिससे पूछा गया ना तो उसको जिसके लिए पूछा गया। ये सवाल जुडिशरी से रिलेटेड है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक ओपिनियन देता हूँ आपको, कंप्लीट वीडियो देखें तभी कमेंट करें, आधे देखकर कमेंट ना करें। मैं अपना कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं दूंगा इस वीडियो में बिल्कुल भी, जो मीडिया में बाहर आई है, करेंट कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस बेसिस पे सवाल आया बाहर, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा बड़े ही कम शब्दों में और बड़ी जल्दी। ठीक है, करेंट कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं। विल यू मैरी मी, विल यू मैरी हर में कैसे कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट कुछ ऐसे हुआ, सुप्रीम कोर्ट में हमारे देश के सीजेआई शरद अरविंद बोबडे जी ने एक सवाल पूछा एक एक्यूज्ड से, जिसके ऊपर रेप के क्लेम्स किए गए हैं, एक जिसके ऊपर रेप के चार्जेस लगाए गए हैं एक लड़की के द्वारा। उससे उस पूछा गया कि विल यू मैरी द गर्ल, क्या रिप्लाई आया, कैसे चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में पहुंची। उससे पहले मैं आपको ये बताने से पहले जवाब क्या था, सब कुछ बताने से पहले आपको थोड़ी सी हिस्ट्री जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री क्या है, ये लड़का मोहित चौहान वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है। स्टेट कैसे आ गई सब कुछ बताता हूँ मैं आपको। स्टेट कैसे आई, ये जो लड़का है मोहित सुभाष चौहान, ये जो क्योंकि स्टेट इसलिए आई क्योंकि ये जो असॉल्ट है ना, ये जो क्रिमिनल, ये जो रेप का चार्ज है, इट्स अगेंस्ट अ सोसाइटी। जहाँ पे भी सोसाइटी इन्वॉल्व हो जाती है, कम्युनिटी इन्वॉल्व हो जाती है, वहाँ स्टेट खुद ब खुद चलाता है। ये आईपीसी का हमारा ऐसा नियम है। हुआ क्या, ये लड़का मोहित चौहान, इस लड़की जब माइनर हुआ करती थी 2014-2015 में, ऐसा कहा गया इस लड़के के द्वारा, तब इस लड़के ने इसके साथ कई बार ज़बरदस्ती किया है, 10 से 12-13 बार। ये तो शायद नंबर बहुत ही माइनर, नंबर को मैटर नहीं करता, अगर एक बार भी हुआ इट्स अ वेरी वेरी सैड थिंग फॉर आवर सोसाइटी। नंबर की तो कोई ज़रूरत ही नहीं बताने की। ऐसा इस लड़की के द्वारा कहा गया है कि जब वो यंग थी, जब वो माइनर थी, तब इस लड़के ने उसके साथ कई बार रेप किया, कई बार मेंटली उसको हैरस किया, टॉर्चर किया, फिजिकली हैरस किया, कई बार तो कंट्रासेप्टिव्स लेके आता था, कई बार तो उसको थ्रेट किया कि आप बाहर नहीं, तुम किसी से कह नहीं सकती। लड़की माइनर होने के कारण या फिर कई सारी चीज़ें होने के कारण हमारी सोसाइटी में जो रियलिटी उसके कारण काफ़ी हद तक दब गई, और ये चीज़ें काफ़ी हद तक उसको जब ज़्यादा लगने लगी तो उसने सुसाइड का भी अटेम्प्ट किया। तब क्या हुआ कि उसकी माँ ने उसे रोका कि सुसाइड नहीं करो, और वो पुलिस की तरफ रुख करते हैं। जब वो मेजर बन तब वो जब वो लाइक नो इस चीज़ को लेके पुलिस की तरफ जा रहे होते हैं, तब उस लड़के की माँ, क्योंकि दोनों आपस में रिलेटिव होते हैं ना, तो एक दूसरे को जानते रहते हैं, तो वो लड़के की माँ उसके पास आती है और ये आश्वासन देती है कि जब तुम मेजर हो जाओगे मैं तुमको अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लूंगी। ऐसा आश्वासन दिया गया। और मैं आपको बताता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बोला है, वादा करके, शादी का वादा करके अगर आप किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो, इट्स अ रेप, इट्स जेन्युइन रेप। यहाँ पे तो उसकी माँ ने भी कह दिया कि जब तुम बड़ी हो जाओगी, 18 साल की हो जाओगी, हम मैं तुमको अपनी बहू के रूप में, मैं बेटे से शादी कर दूंगी। तो मतलब कोई वादा तो कर दिया आपने। जैसे ही वो लड़की मेजर होती है, जब इस चीज़ को क्लेम करती है, ठीक है नाउ चीज़ों को ऐसे करते हैं, बढ़ाते हैं, तब दोनों मुकर जाते हैं। नाउ स्टोरी बिगिंस है। तब वो जाते हैं पुलिस स्टेशन, वहाँ होती है केस दर्ज। जैसे ही केस दर्ज होती है, वो लड़का चला जाता है सीधे एंटीसिपेटरी बेल के लिए सेशन कोर्ट में, जो बॉम्बे का सेशन कोर्ट है। अब यहाँ पे सेशन कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल क्या है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये सिविल प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अ क्राइम, तो यहाँ पे सेशन कोर्ट आएगी। और जलगांव का एक केस है, महाराष्ट्र का जलगांव का केस है। एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है, एंटीसिपेटरी बेल एक तरीके का प्रोविजन है हमारे सिस्टम में, जहां पे कोई भी इंसान को अगर लगता है कि उसको एक नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए अरेस्ट किया जा सकता है, तो वो पहले ही अरेस्ट होने से पहले ही बेल के लिए अप्लाई कर सकता है, विद सर्टेन कंडीशंस जिसको उसके ऊपर लगाते हैं, और सर्टेन कंडीशंस के अकॉर्डिंग उसको रहना पड़ता है। आप बाहर नहीं जा सकते, देश से छोड़ के आपको क्वेश्चंस के लिए आना पड़ेगा, और भी कई सारे कंडीशन जो सरकार जो कोर्ट वहाँ पे कहती है। तो एंटीसिपेटरी बेल इसको कहते हैं। द एक्यूज्ड मे हैव टू टेक द परमिशन ऑफ द कोर्ट बिफोर लिविंग द कंट्री। द एंटीसिपेटरी बेल इज वैलिड ड्यूरिंग द होल प्रोसीडिंग्स ऑफ द केस अनलेस कैंसल्ड अर्लियर। और क्या है, इफ अ पर्सन बिलीव्स दैट ही मे बी अरेस्टेड फॉर अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, ही मे अप्लाई टू द हाई कोर्ट और द कोर्ट ऑफ सेशन। अब यहाँ पे दो चीज इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए लॉ स्टूडेंट के रूप में, सिर्फ सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में ही एंटीसिपेटरी बिल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये कहाँ से आता है, ये प्रोविजन आता है सेक्शन 438 of the Criminal Procedure Code empowers the High Court and the Session Court to grant anticipatory bail, that is a direction to release a person on bail
इशूड इवन बिफोर द पर्सन इज अरेस्टेड। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन होते हैं। लेट्स सी द मोस्ट सैडेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। क्या हुआ, जैसे ही जलगांव के एडिशनल सेशन कोर्ट में एक केस जाती है, एडिशनल सेशन जज जो होते हैं वहाँ के, वो जब ऑब्जर्व करते हैं और वो उस बंदे को एंटीसिपेटरी बेल दे देते हैं, ग्रांट कर देते हैं। क्यों, किस बेसिस पे कहा गया? उन्होंने कहा कि ये तो क्लेम है ना, ये हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लड़की को पता है, लड़की कंट्रासेप्टिव्स की बात कर रही है, उसको सब कुछ पता है। इट्स कोई अमच्योर नहीं है, वो कोई बच्ची नहीं है, वो मच्योर है। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर दिस थिंग्स आर कमिंग इन अ जज माइंड। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर दिस थिंग्स आर कमिंग लिटरली। अगर कोई मैच्योर नहीं है, कोई मैच्योर हो रही है हमारी सोसाइटी में, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि कोई उसके साथ रेप करेगा। पोक्सो के प्रोविजंस लगाओगे उसके ऊपर, आप उसको अरेस्ट करने का ऑर्डर दोगे, आप उसके ऊपर सजा दोगे। इट्स अ रेप। इट्स डजंट मैटर कि वो मैच्योर है, ये मैच्योर, इसे तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो एडिशनल सेशन कोर्ट ने ये ऑब्जर्व करते हुए उस बंदे को एंटीसिपेटरी बेल दे दिया बाय सर्टेन कंडीशंस। अब ठीक है, इसके बाद वो उसकी मां चली जाती हैं हाई कोर्ट में। बॉम्बे का हाई कोर्ट को जब ये चीजें पता चलती है, उसने इस पूरे एडिशनल सेशन कोर्ट का जो जज का जो स्टेटमेंट था, उसको उन्होंने एट्रोसियस बोला, परवर्स बोला। ये मैं नहीं कर रहा, ये जजमेंट में लिखे हैं, देख लो आप यहाँ पे। उन्होंने लिखा कि इट डज सेट असाइड द सेशन कोर्ट ऑर्डर टर्मिंग इट एज परवर्स, आर्बिट्ररी एंड कैप्रिशियस। सोच लो कितने बड़े बड़े शब्द यूज किए गए यहाँ पे हाई कोर्ट के द्वारा। और जैसे ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये चीज को सबसाइड किया कि जो एडिशनल जज ने बोला था वो बिल्कुल एट्रोसियस था, बिल्कुल भी सही नहीं था, वो लड़का चला जाता है हाई सुप्रीम कोर्ट में। क्योंकि वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसको अपनी नौकरी की पड़ी है, वो सीधे चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में, जहां वो स्पेशल लीव पिटीशन दायर करता है और कहता है कि मुझे पिटीशन दायर करने का मौका दिया जाए, मुझे हक दिया जाए। क्योंकि और ये एसएलपी एक ऐसा आर्टिकल 136 में ऐसा प्रोविजन है कि आप ऐसा बोल सकते हो सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट को डिस्क्रिप्शन बनता है कि वो आपके स्पेशल लीव पिटीशन को एक्सेप्ट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक्सेप्ट किया और बोला ठीक है, पहली प्रोसीडिंग थी 1 मार्च को, पहली प्रोसीडिंग थी 1 मार्च को, जहां पे सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे देश के सीजीआई हैं, उन्होंने ये सवाल पूछ दिया, विल यू मैरी हर। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि उसके ऊपर कौन कौन से पनिशमेंट चार्जेस लगे थे। उसके ऊपर लगा था सेक्शन 376 आईपीसी, पनिशमेंट फॉर रेप, 417 पनिशमेंट फॉर चीटिंग, 506 पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल इंटिमिडेशन, उसको धमकाया था, 417 लगा था क्योंकि चीटिंग किया उसके साथ। और उसके अलावा पोक्सो एक्ट के सेक्शन 4 जिसमें पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का केस है, सेक्शन 12 में सेक्सुअल हैरेसमेंट का। अब यहाँ पे पोक्सो क्यों लगा, सबको समझ में आ गया। पोक्सो इसलिए लगा क्योंकि वो लड़की के साथ जब हुआ था तो वो माइनर थी, ठीक है। ये सारे केसेस उसके, सारे चार्जेस उसके ऊपर लगे। सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, सुप्रीम कोर्ट में पूरी करंट कॉन्टेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट में स्टार्ट होती है। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही सीजीआई ने पूछा विल यू मैरी हर, टू दिस दैट एडवोकेट रिप्लाइड आई विल टेक इंस्ट्रक्शंस। फिर उस बंदे ने बोला कि ऐसा नहीं है कि मैंने इसे अप्रोच नहीं किया था, मैंने तो बोला था मुझे शादी करनी है, लेकिन ये लड़की रिफ्यूज कर गई। ऐसे डिफेंड करते हैं, ऐसे डिफेंड कर रहे हैं। देखो आप कैसे कैसे डिफेंड, वो पागल है। आई डोंट नो कि वो लड़की कैसे कह रही है कि, और वो बंदा कैसे इस चीज को क्लेम करता है। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर दिस थिंग्स आर कमिंग इन समवन्स माइंड, यार कहां से आते हैं चीज, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट सीजीआई ने कहा कि यू शुड हैव थॉट बिफोर सेड्यूसिंग एंड रेपिंग द यंग गर्ल, यू न्यू यू आर अ गवर्नमेंट सर्वेंट। सीजीआई का रिस्पॉन्स था, वी आर नॉट फोर्सिंग यू टू मैरी। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक भी कहा कि हम आपको फोर्स नहीं कर रहे मैरी करिए, वरना आप बाहर जाके कहोगे हमें फोर्स किया गया मैरी करने के लिए, इट्स अप टू यू, आप डिसाइड करो आपको क्या करना है। बस इतनी ही चीजें मीडिया में बाहर आई है। अब इसके ऊपर क्या सोच के कहा सीजीआई ने, अगर वो लड़का हाँ कह देता तो सीजीआई क्या कहने वाले थे हमें नहीं पता, जजमेंट क्या आएगा वो नहीं पता। बट इतना याद रख लो कि 1 मार्च 2021 जुडिशरी की हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट डेट होने वाला आने वाले टाइम में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस बंदे को एंटीसिपेटरी बेल नहीं, मतलब उस बंदे को 4 सप्ताह यानी 1 महीने के लिए फ्री कर दिया किसी भी तरीके के अरेस्ट से। मतलब 1 महीने के लिए कोई उसको अरेस्ट नहीं कर सकता। इतने सारे मतलब इतने सारे चार्जेस लगने के बावजूद, इतने सीरियस चार्जेस लगने के बावजूद 1 महीने तक उसको अरेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आप रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करो, एंटीसिपेटरी बेल के लिए तो बोल नहीं सकते, तो आप रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करो, क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। आई डोंट नो सुप्रीम कोर्ट या स्पेशली सीजीआई में बोलूं, क्या इसे स्टेब्लिश करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। इट्स अप टू यू टू जज द स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया, हिस्ट्री बता दी आपको, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। आप स्वयं जज करो, कमेंट करो क्या सही है क्या गलत है, शेयर करो और समझने की कोशिश करो, वेट करो सीजीआई का रिस्पॉन्स क्या आता है। 1 महीने वेट करना पड़ेगा या बीच में जब भी आए, लेट्स वेट फॉर द एंड होप फॉर द बेस्ट कि ये चीजें जुडिशियल प्रेसिडेंट के रूप में ना बाहर आ जाए। कोई ऐसी स्टेटमेंट ना सेट कर दे कि रेप करो, शादी करो,
आई डोंट नो क्या इसे सेट करना चाह रहे थे वो. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो, दिस वॉज ऑल अबाउट द स्टेटमेंट जो बाहर आया था. मैंने बहुत ही क्रिस्पी आपको बताने की कोशिश किया है, कम कम मिनट्स में. आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन दिस. सो दिस इज वॉट रविचंद्र यूपीएससी सीएससी साइनिंग ऑफ. कीप वॉचिंग माई चैनल. गुड नाइट.